राजकुमारी जी आपको धन्यवाद पूनम जी। हम आंखों के डॉक्टर को की कोशिश होती है का अंदर तो दूर करें और दृष्टि प्रदान करें। प्रिवेंशन इज बेटर और यह लागू होती है ग्लाकोमा में, क्योंकि मरीज को जब समझ में आता है आ चुकी होती है और उसे हम वापस नहीं। तो ग्लाकोमा जागरूकता अभियान के तहत हमारे छोटे से निमंत्रण पर उपस्थित हुए इंस्टीट्यूट से माटुंगा मुंबई में 100 वर्षों से प्रसिद्ध जो कि ग्लाकोमा व रेटिना प्रसिद्ध है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर के रूप में इनवाइटेड रहे हैं। आप पोस्ट ऑप्थेल्मिक स्टूडेंट के टीचर भी हैं। आप महाराष्ट्र ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के जोनल मेंबर हैं और हम सभी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला मोर्चा की सखियां वार्म वेलकम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वुमेन्स अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रामदार, आदरणीय डॉक्टर। ये डिस्टरबेंस सिर्फ मुझे आ रही है या एक्चुअली मतलब मेरी तरफ से ऑडियो में डिस्टरबेंस है या सबको आ रही है? नहीं, आपकी तरफ से नहीं है डॉक्टर प्रीति, आ रही है। लेकिन मैं एक बार सबको म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, आवाज में थोड़ा सा खलखल आ रहा है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए डॉक्टर प्रीति। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड डॉक्टर सिंधु ने बहुत अच्छी तरह समझाया है बेसिक्स ऑफ ग्लाकोमा, और हमारी यही कोशिश रहती है कि डॉक्टर इलाज कर सकता है, बट इट इज सेड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन कैसे है? जैसे आम आदमी हर घर में जैसे भी कैटरैक्ट की मालूम है कि कैटरैक्ट क्या है, इसका इलाज क्या है, तो वैसे अगर ग्लाकोमा की भी अवेयरनेस फैल जाए तो ब्लाइंडनेस की जो इंसिडेंस है इतनी कम हो सकती है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आपने ये ग्लाकोमा वीक अवेयरनेस में ये अवेयरनेस का कार्यक्रम किया, और इसके मार्ग से और कितने लोगों को अवेयरनेस मिलेगी और उनकी दृष्टि बच सकती है। तो ये एक नोबल काम है। थैंक यू वंस मोर। अभी डॉक्टर सिंधु ने जो बताया उसके ऊपर मैं थोड़ा ऐड करूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो काफी लोगों जो मुझे पेशेंट्स, मैं अभी 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ ग्लाकोमा का, तो काफी पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि ग्लाकोमा और कांचबिंदु मतलब मोतियाबिंद और कांचबिंदु में फर्क क्या है? तो मोतियाबिंद क्या है? हमारी आंख में एक मोती होता है जो ओपेक हो जाता है, मतलब उसमें सफेदी आ जाती है और हमें दिखना बंद हो जाता है। और ग्लाकोमा में आंख की नस सूख जाती है प्रेशर के कारण और हमें दिखना बंद हो जाता है। उम्र सेम है, मतलब इवन कैटरैक्ट 40 के बाद आता है, कांचबिंद यानी मोतियाबिंद, कांचबिंद भी 40 के बाद आता है कॉमनली। लेकिन मेजर डिफरेंस ये है कि कांचबिंदु में गई हुई नजर वापस नहीं आती है, और मोतियाबिंद में जो नजर जाती है वो अगर सब कुछ ठीक है तो 100% वापस आ जाती है। सो कैटरैक्ट इज अ रिवर्सिबल डिजीज, मतलब कैटरैक्ट होने के बाद हम रोशनी वापस ला सकते हैं, और कांचबिंदु के कारण जो दृष्टिहीन है वो हम वापस नहीं आ सकते, ये मेजर कारण है। लेकिन काफी बार पेशेंट्स क्या करते हैं, घर बैठते हैं कि नहीं मोतियाबिंद होगा, थोड़ा कम दिखेगा तो मैं जाऊंगा और फिर ऑपरेशन करवा लूंगा। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि आपको डायग्नोसिस घर पे नहीं करना है, आपको खुद देखना है, डॉक्टर के पास जाना है, कैटरैक्ट है, ग्लाकोमा है, क्या है, उसका सही तरह से डायग्नोसिस हो और फिर आगे उपचार हो। तो वो एक पेशेंट्स काफी पूछते हैं। दूसरी बात जो डॉक्टर सिंधु ने भी बताई, स्टीरॉइड यूज एस्थमा में भी होता है, स्किन में भी होता है। लेकिन काफी बार मुझे आंख में खुजली हो रही है तो बंदा चला गया फार्मासिस्ट के पास, मेडिकल के शॉप में, और वो मेडिकल शॉप वाला आपको स्टीरॉइड दे देता है और वो पेशेंट्स डालते हैं, और आंख में स्टीरॉइड्स डालने की वजह से
स्टीरॉइड से कांच बिंदु होके आंखें चली जाती है, और ये यंग लोगों में होता है। तो स्टीरॉइड यूज के कई कारण हैं जो डॉक्टर सिंधु ने बताया है, लेकिन ये एक वेरी कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में कि फार्मेसी में, मतलब दवाई वाले के पास जाके दवाई वाला खुद स्टीरॉइड आई ड्रॉप्स देता है, और क्योंकि स्टीरॉइड से आई ड्रॉप से काफी फर्क मतलब जो खुजली वगैरह है कम हो जाती है, तो लोगों को लगता है अरे ये तो फायदा कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये स्टीरॉइड ड्रॉप से मेरी आंख का प्रेशर बढ़ रहा है और मेरी आंखें धीरे धीरे जा रही है। तो यंग लोग 15-16 साल के बच्चे पूरी तरह नजर गवा के हमारे पास आते हैं कि मुझे दिख नहीं रहा है, और द प्रॉब्लम कि हमारे पास इलाज नहीं है, स्टीरॉइड्स बंद कर देंगे, लेकिन जो दृष्टि दोष हुआ है वो तो हो गया, वो इरिवर्सिबल है। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जब भी आपको कोई तकलीफ हो तो आप केमिस्ट के पास न जाएं, आप आंखें डॉक्टर के पास जाएं और उनसे जो भी ड्रॉप है वो लेके फिर आपका इलाज कराएं। तो वो एक बात थी जो मैंने नोट की थी, जैसे डॉक्टर सिंधु बोल रही थी। दूसरी बात यानी डॉक्टर सिंधु ने आपको बताया कि क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा है और ओपन एंगल ग्लोकोमा है। ओपन एंगल ग्लोकोमा हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, ओपन एंगल ग्लोकोमा हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, और अगर पेशेंट्स को हमें लगता है कि हाँ ये पेशेंट का प्रेशर बढ़ रहा है तो हम उनको फॉलो अप करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और उनकी आंखें बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन और एक है क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। पाश्चात्य देशों में ओपन एंगल ग्लोकोमा कॉमन है, इंडिया में क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा कॉमन है। अभी ब्यूटी क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा की ऐसी है कि क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा प्रिवेंटेबल है, मतलब हम उसको होने से रोक सकते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। और शुरू के गोनियोस्कोपी जो डॉक्टर सिंधु ने बताया, गोनियोस्कोपी नाम की जो चीज है, जो टेस्ट है, वो बिल्कुल क्लिनिक में हो जाती है और डॉक्टर्स कर सकते हैं। उससे हम डायग्नोस कर पाते हैं ये एंगल क्लोजर है या क्लोज्ड ओपन एंगल है। अगर एंगल क्लोजर की भनक भी लगती है तो हम एक सिंपल लेजर यानी नंबर उस आपकी नजर बढ़ेगी भी नहीं कम भी नहीं होगी, लेकिन सिंपल लेजर से हम बिल्कुल उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जो इंडिया में सबसे कॉमन है, एशियन कंट्रीज में, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो अपनी एशियन कंट्रीज है, चाइना, उसमें सबसे कॉमन है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो अगर हम एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होने से पहले उसको डायग्नोस करें तो बिल्कुल लेजर जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो लेजर से हम लोगों को ग्लोकोमा होने से बचा सकते हैं। मैंने मेरी खुद की मदर को वो डायग्नोस करके, वो 76 है, अबाउट 6 इयर्स अगो मैंने उनको किया और मैं उनको ग्लोकोमा होने से बचा पाई। सो दैट इज वन थिंग। उसको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जिसमें सीवियर पेन वगैरह होता है, वो होने से 5-6 साल पहले हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये मुझे बताना था, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा इज अ प्रिवेंटेबल ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा को प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं। दूसरी बात जो मुझे लोग पूछते हैं, मतलब मैंने वो क्वेश्चन आंसर सेशन की मैंने यही एक नोट किया कि जो मुझे ग्लोकोमा पेशेंट्स जो मुझे क्लिनिक में पूछते हैं सवाल, वो मैं क्लियर कर रही हूँ कि मेरी अभी हम बोलते हैं कि आपकी नजर सूख गई है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब अब तो पेशेंट्स पूछते हैं कि आई ट्रांसप्लांट करने से मेरी रोशनी वापस आ जाएगी। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आई ट्रांसप्लांट मतलब हम जो कॉर्निया है, आंख की जो की है, कॉर्निया बोलते हैं, सबसे ऊपर की सतह, उसका ट्रांसप्लांट उसको बोलते हैं आई ट्रांसप्लांट या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। लेकिन हम कांच बिंदु में प्रॉब्लम है, नस सूख जाती है, तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या आई ट्रांसप्लांट करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारी घड़ी के सेल खराब हो गए हैं और हम उसके डायल चेंज करें तो वो घड़ी चलने नहीं वाली है, वैसा ही है। तो आई ट्रांसप्लांट जो कॉर्निया की प्रॉब्लम्स है उसी में काम आता है, ग्लोकोमा, रेटिनल प्रॉब्लम्स, उसमें कोई काम नहीं आता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। तो आई ट्रांसप्लांट से ग्लोकोमा की रोशनी वापस नहीं आ सकती है। मैं और एक बात करना चाहूंगी कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट आपको याद रखना है कि ग्लोकोमा जैसे डॉक्टर सिंधु ने बताया कि हम आई ड्रॉप्स देते हैं। 20-25 साल पहले सिर्फ 2 आई ड्रॉप्स थे, और अगर दोनों में से एक भी काम नहीं किया तो हमें पेशेंट्स को बोलना पड़ता था कि अभी हमको आपका प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हमको
ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी इतनी अच्छी दवाइयां आई हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में हम आई प्रेशर सिर्फ दवाइयों से कम कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये दवाइयां लाइफ लॉन्ग है। जैसे डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है, ब्लड प्रेशर एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। एक बार आपको ग्लूकोमा हो गया तो आपको जिंदगी भर ड्रॉप्स डालना है। तो और काफी बार पेशेंट्स आते हैं कि मैंने 6 महीने बराबर डाली लेकिन मैंने एक दिन नहीं डाला है, और जब भी वो मेरे पास आते हैं पेशेंट्स, तो प्रेशर हाई होता है, तो वो बोलते हैं कि लेकिन एक ही दिन नहीं डाली। तो वही है कि अगर आप एक दिन डायबिटीज की दवाई नहीं लेते हैं तो आपका शुगर हाई हो जाएगा। अगर आप एक दिन ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसा ही है ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट, जैसे डॉक्टर ने बोला है उसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। अगर आप सालों साल डालें और एक दिन चूक जाए तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा। और जैसे आप ऐसे ये ड्रॉप्स को चूकेंगे तो आपको धीरे 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 डैमेज आपका बढ़ेगा और आपकी नस धीरे धीरे सूख जाएगी। सो मेरा ये भी एक कहना था कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि जैसे आप खाना पीना नहीं भूलते, इनफैक्ट हम बोलते हैं कि आप खाना पीना भले भूल जाए लेकिन ड्रॉप्स नहीं भूलना है। तो आप अलार्म सेट करिए और जो भी आप करना चाहें कि आपको याद रहे वैसा आप करें, एंड आई ड्रॉप्स नियमित रूप से डालें जैसे डॉक्टर्स ने बोला है, क्योंकि काफी अच्छी दवाइयां हैं जिससे हम प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, उसको भूलना नहीं है। नाउ डॉक्टर सिंह ने बताया कि कंप्लीट ट्रीटमेंट। अभी कभी कभी मैं सोचती हूँ, पेशेंट्स बोलते हैं कि मैं डायबिटीज की वजह से आंख चेक करूं, ग्लूकोमा की वजह से चेक करूं, कितनी बीमारियां याद रखूं आंखों की। तो मेरा ये कहना है कि देयर आर 4 पिलर्स, मतलब जो स्तंभ बोलते हैं कि जो आई एग्जामिनेशन है, कंप्लीट आई एग्जामिनेशन में एक होता है नजर की चेक, मतलब नंबर्स का हम जो चेक करते हैं जो किसी ऑप्टिशियन के पास भी हो सकता है, तो वो नजर की चेक है। दूसरा यानी स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, मतलब एक ऐसी मशीन है जिसमें हम पेशेंट्स को बिठाते हैं और हमको पेशेंट की आंख 10 से 15 गुना मैग्नीफाइड दिखाई देती है, तो छोटी से छोटी जो भी बीमारी है हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको। फिर आंख का प्रेशर, और फिर आंख में ड्रॉप्स डाल के आंख की नस और आंख की रेटिना का चेक करना। ये 4 जो ट्रीटमेंट है, ये जो 4 एग्जामिनेशन है, वो एक कंप्लीट आई एग्जामिनेशन है। सिर्फ ऑप्टिशियन के पास जाके नंबर चेक करना उसका जस्ट 1/4 ऑफ द एग्जामिनेशन है। तो हमको, अगर हम बोलते हैं कि काफी पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल रेगुलरली हर साल का नंबर चेक कराता, आप सिर्फ नंबर चेक करा रहे हैं, आप दूसरा प्रेशर ना चेक हो रहा है, ना आपकी आंख की डिटेल में चेकिंग हो रही है, आपके ऑप्टिक नर्व नहीं देख रहा है, आपको रेटिना नहीं देख रहा है। ये क्यों देखना है? क्योंकि अगर डायबिटीज की वजह से आपको आंखों में रोशनी में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी एक साइलेंट किलर है। तो ये अगर आप रूटीन चेकअप करवाएं, ये चारों चीज करवाएं, तो 99% बीमारियां डायग्नोज हो जाती है। तो आपको सिर्फ मुझे ग्लूकोमा का चेक करना है या मैं डायबिटिक हूं तो डायबिटिक आई चेक करना है, वैसा नहीं है। हर एक पेशेंट जो हमारे क्लिनिक में आता है उनको हम ये चारों चीज चेक करते हैं, और 99.99% बीमारियां हम सिर्फ ये 4 चीज करने से डायग्नोस कर सकते हैं। फिर जो बीमारी निकले उस हिसाब से हम आगे की ट्रीटमेंट या आगे की टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। दूसरी बात, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की मैंने बात की, और लाइफ लॉन्ग फॉलो अप भी जरूरी है। तो हर 3 महीने में अगर आपका ड्रॉप्स काम कर रहे हैं, आप नियमित रूप से डाल रहे हैं, तो सिर्फ नियमित से ड्रॉप डालने से काम नहीं चलेगा। आपको हर 3 महीने, हर 4 महीने जैसे आपको डॉक्टर बुलाएंगे वैसे आपको आंख का प्रेशर चेक करना है। साल में एक बार पेरीमेट्री, ये जो डॉक्टर सिंधु ने पेरीमेट्री का चेकिंग बताया, ऑप्टिक नर्व फोटोग्राफ्स बताए, ये साल में या 6 महीने में एक बार होना चाहिए। तो हम डॉक्टर्स बोलते हैं
कि अ ग्लाकोमा पेशेंट इज योर्स फॉर लाइफ, मतलब आपका और पेशेंट का लाइफ लॉन्ग का संबंध हो जाता है, क्योंकि आप हर 4 महीने में उनको देखने वाले हैं। जैसे डायबिटीज के डॉक्टर और पेशेंट का लंबा नाता होता है, क्योंकि डायबिटीज भी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, ब्लड प्रेशर भी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, वैसे ही ग्लाकोमा लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है। और एक मैं कहना चाहूंगी, लोग बोलते हैं लेकिन मेरा ना अभी कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो गया है, मुझे मेरा मोती बिंदु तो ऑपरेशन हो गया है, तो भी मुझे कांच बिंदु हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कांच बिंदु और मोती बिंद ये कंप्लीटली दोनों अलग बीमारी है। तो जिसको डायबिटीज होता है उनको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, तो वैसे ही जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है उनको भी कांच बिंदु हो सकता है। तो एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया तो मैं सेफ हो गई, या मेरी आंखें अभी मुझे और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी डायबिटीज की वजह से तकलीफ हो सकती है, आपको फिर भी ग्लाकोमा कांच बिंदु हो सकता है और आपकी नजर जा सकती है। तो कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के बाद भी आपको रेगुलर, एकदम रेगुलर साल में एक बार चेकअप तो करना ही करना है। अब प्रिवेंशन, अभी अगर आपको ग्लाकोमा है तो जो पेशेंट्स को ग्लाकोमा है उनको शीर्षासन नहीं करना है। हम अभी काफी आधा इंडिया में काफी लोग योग आसन करते हैं, तो जो योगासन में आपका सर आपके हार्ट के नीचे जाता है, मतलब शीर्षासन है और कई आसन है, वो आसन नहीं करना है, क्योंकि शीर्षासन करने से आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। जो भी आसन जिसमें आपका सर आपके इसके नीचे चला जाता है हार्ट के, उस वो आसन आपके आंख के प्रेशर को बढ़ाने वाला है, तो वो आसन आपको नहीं करना है। अगर आपको ग्लाकोमा नहीं है तो आप कर सकती है, लेकिन अगर आपको ग्लाकोमा है वो नहीं कर सकते हैं। सेकंड इज विंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी शंख फूकना या बांसुरी बजाना या शहनाई बजाना, वो वर्जित है। अगर आपको ग्लाकोमा है तो वो वर्जित है, क्योंकि उससे भी आंख का प्रेशर बढ़ता है। अगर आपको ग्लाकोमा है तो आप एक साथ 1 लीटर या आधा लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना है। बहुत सारा पानी एक साथ पीने से भी प्रेशर बढ़ता है। ये सारी चीजें हैं जिनको ग्लाकोमा है। जिनको ग्लाकोमा नहीं है ये सारी चीजें वर्जित नहीं है, लेकिन जिनको ग्लाकोमा है, जिनका प्रेशर ज्यादा होता है, उनको ये सब नहीं करना है। शीर्षासन, विंड इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत ज्यादा एक साथ पानी पीना, दिन भर में आप 5 लीटर पानी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साथ आधे लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि उससे आप ये सब करने से आपका प्रेशर बढ़ सकता है। जब भी मैं डायग्नोस करती हूँ ग्लाकोमा, तो नॉर्मली अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलती हूँ तो वो द वाइफ विल से कि ये है ना पूरा दिन मोबाइल पे चिपके रहते हैं, तो मोबाइल से भी प्रेशर बढ़ेगा। तो मुझे ये बोलना पड़ता है कि नहीं, पूरा दिन मोबाइल रहेंगे तो भी प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ओके, सो गुस्सा करने से या मोबाइल देखने से या टीवी देखने से आंख का प्रेशर नहीं बढ़ता है। तो वो एक, तो मैं ऐसे क्या करूं? जो पेशेंट बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं कि मेरा प्रेशर ना बढ़े। अनफॉर्चुनेटली हम जैसे डायबिटिक्स को बोलते हैं कि आप वॉक कर लिए, या आप ब्लड प्रेशर वालों को बोलते हैं आप वॉक करो, एक्सरसाइज करो, ये कुछ भी ग्लाकोमा में नहीं चलता है। ग्लाकोमा में अर्ली डायग्नोसिस है जो रेगुलर चेकअप से होता है, और अगर आपको ग्लाकोमा है आपको ट्रीटमेंट करना है, और शीर्षासन, विंड इंस्ट्रूमेंट्स वो सब नहीं करना है। बस अब इतना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। और दूसरी बात है ना, आप एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। मतलब अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपको वो जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर से आंख का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। काफी लोग बोलते हैं जब ये आते हैं कि मुझे लगता है मेरे आंखों पे प्रेशर है, मैं पूरा दिन 10-12 घंटा कंप्यूटर पे काम करता हूँ, तो हम जब भी प्रेशर चेक करते हैं तो वो नॉर्मल होता है। तो आपको फीलिंग हो कि मुझे आंख में प्रेशर है और एक्चुअली प्रेशर हाई होना, दो कंप्लीटली अलग बात है। आप नहीं घर पे प्रेशर जांचने की कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये सब, और अवेयरनेस इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने किया है। आई सी 64 पार्टिसिपेंट्स, तो 64 पार्टिसिपेंट 64 फैमिलीज को ये पहुंचाने वाले हैं मैसेज, तो इमेजिन कितने लोगों को ये फायदा होगा। सो अगेन थैंक यू। और मैंने 3-4 साल बिफोर कोविड 2019 में महाराष्ट्र में मैंने अवेयरनेस रैली की थी कि महाराष्ट्र में 26 डिस्ट्रिक्ट्स है,
तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के ऑप्थेल्मिक एसोसिएशन एक साथ हम लोग चल पड़े थे ग्लोकोमा अवेयरनेस के लिए, यही ड्यूरिंग ग्लोकोमा वीक। तो यही हमारा भी उद्देश्य है, हम आपका भी उद्देश्य है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई किसी की भी नजर न जाए, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब भी मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आई फील सो हेल्पलेस। ऐसे लगता है कि क्या काम है डिग्री जब भी मैं किसी को नजर नहीं दे सकती हूँ। तो द बेस्ट थिंग इज टू प्रिवेंट। तो हम लोग सब लोग मिलके ये कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। नमस्ते। धन्यवाद प्रीति जी, आपने बहुत ही बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपने इतना बहुगुणी ज्ञान हम तक पहुंचाया और प्रेरणा स्रोत पानी में हमें मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी हमें आपसे मिली है कि हमें किस तरह प्रिवेंशन और आपने जैसे कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो जरूर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सावधानी बरतें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीति जी। अब आगे हम होली से हमारी आंखों को किस तरह बचा सकते हैं, इसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारी नेत्रदान सखी राजकुमारी जी को। उनका परिचय देने के लिए मैं अंजू जी मित्तल जो हमारी मीडिया प्रभारी है उन्हें आमंत्रित करती हूँ। अंजू जी आए और राजकुमारी जी का परिचय हमसे करवाएं। उससे पहले मैं अंजू जी। हमारी किसी भी बहन का यदि कोई क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिखते हैं डॉक्टर प्रीति से या डॉक्टर सिंधु से, हम उसको आपके चैट बॉक्स में लिखे हुए प्रश्नों को पूछ के उनसे हम आंसर जान लेंगे। तो हमारी बहनों की यदि कोई भी क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स में लिख दें। तब तक राजकुमारी जी होली के विषय में हमको बताएंगी, अंजू जी उनका परिचय देंगी। तब तक आप सभी आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। डॉक्टर राजकुमारी जी जय। जैसा नाम वैसा काम, सबके दिलों में राज करने वाली बहुआयामी प्रतिभा की मलिका। आप डिग्री प्राप्त हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में। पिछले सत्र से आप प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख नेत्र अंग देह और रक्तदान के पद पर, साथ ही वर्तमान राष्ट्रीय देहदान सखी के रूप में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रही है। पिछले कई सालों से आपको कई प्रांतीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। लायंस क्लब में भी आपकी भूमिका सक्रिय रही है। आपको सर्वश्रेष्ठ अध्यक्ष, सर्वश्रेष्ठ स्पीकर, सर्वश्रेष्ठ ट्रेनर से सम्मानित किया गया है। आपने 150 से अधिक सेमिनार रक्त, नेत्र व अंग देहदान के विषय में लिए हैं। 100 से ज्यादा आई चेकअप कैंप किए हैं और साथ ही बहुत ही गर्व का विषय है कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार, उत्कृष्ट प्रबोधनकार, समाज रत्न तथा गोल्डन मानस के रूप में सम्मानित किया गया है, जो कि हम सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज हमारा सौभाग्य है कि होली में अपने आंखों का बचाव कैसे करें, यह जानकारी हमें आपसे प्राप्त होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजकुमारी जी। धन्यवाद अंजू जी इतने सुंदर परिचय के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी बतवाल, राष्ट्रीय सचिव रूपा जी व हमारी प्रकल्प प्रमुख आदरणीय सुशीला जी को, कि उन्होंने आज मुझे अवसर प्रदान किया कि होली में हम आंखों की देखभाल कैसे करें। तो मैं सीधा विषय पर ही आती हूँ। देखिए, होली में यदि हम रंगों के साथ खेलते हैं तो क्या होगा हमारी आंखों में। जैसे ही रंग हमारी आंखों में जाएगा, अगर चला गया तो ये देखिए, ये हमारी आंख है, बाहर से ऐसी आंख दिखाई देती है, इसे स्क्लेरा बोलते हैं। इसके ऊपर एक कंजंक्टिवा नाम की झिल्ली होती है। जख्म होने से आगे चल के हो सकता है उसमें पस भी हो जाए और हमारी दृष्टि प्रभावित होगी। साथ ही हमें मतलब बहुत ही सिंपल तरीके के रंगों के साथ खेलना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि आप रंगों से खेलिए ही मत
और बहुत खेलने की इच्छा है तो पानी डालिए। गुब्बारे वगैरह यदि आप डालते हैं और एकदम जोर से गुब्बारा आया तो ये कॉर्निया भी रप्चर हो सकती है। साथ में ये पीछे देखिए, ये रेटिना है यहाँ पर, ये रेटिना भी रप्चर हो सकती है, मतलब हमारा पर्दा सरक सकता है। तो मेरे आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप गुब्बारे तो बिल्कुल भी मत फेंकिए। बहुत सारे लोग कीचड़ के साथ, ग्रीस के साथ भी खेलते हैं, तो इस तरीके के केमिकल कोई भी प्रकार के रंगों से मत खेलिए आप। और आंखों को चाहे कुछ भी हो, किसी भी कारण से आपकी आंखों में यदि कचरा भी चला जाता है तो भी हमें खुजली होती है और हम मसलते हैं, तो मसलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मसलने से हमारी कॉर्निया में एपिथेलियम लेयर जो होती है वो निकल जाती है और फिर जख्म हो जाता है, और यदि ध्यान नहीं दिया समय पर तो उससे हमें पस भी हो सकता है। तो यदि आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टेक्ट लेंस निकाल करके होली के लिए, और चश्मा लगाइए यदि आपका नंबर है तो ठीक, और नंबर नहीं है तो आप डार्क गॉगल्स लगा करके होली खेलिए। और हम तो यही चाहेंगे कि आप होली बिल्कुल मत खेलिए। मुझे अच्छे से याद है जब मेरे बच्चे छोटे थे, दूसरों को देख के उन्हें भी इच्छा होती खेलने की, मैं सिर्फ पिचकारी ला कर देती थी और पानी देती थी और मेरे बच्चे खेलते थे। और हमारे समाज के बच्चे भी पटाखे फोड़ने के लिए हम मना करते थे, और हम उन्हें लालच दिया करते थे कि यदि आप पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो हम आपको गिफ्ट देंगे, और हमारे पूरे समाज के बच्चे पटाखे नहीं फोड़ते थे। सिर्फ वो मुझे आके ही कंप्लेन करते थे, आंटी पटाखे नहीं फोड़े तो दिवाली जैसा लगा, लेकिन वो पटाखे नहीं फोड़ते थे। तो हमें अपने बच्चों को भी प्रेम से समझाना है कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं। और फिर देखिए ना, ये छोटी सी जिंदगी, हमारा बहुत सारा समय, कई बार हम वनस्पति के रूप में जन्म लेते हैं, के रूप में जन्म लेते हैं, और यदि आज हम बुढ़ापा आ जाता है, एक प्रकार से हम रहते हैं। तो ये जो थोड़े से दिन हमें ये मानव तन मिला है, इसका हम सदुपयोग करें, हम ऐसे करें जिससे हमें हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप होली तो रंग की होली मत कीजिए, एंजॉय करिए, पूजा करिए और मिठाई बनाइए। देना चाहती हूँ जाने मन देवता को। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। आपका माइक म्यूट करेंगे राजकुमारी? बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सबको म्यूट कर दो। बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी, बहुत ही सुंदर जानकारी दी आपने। इस तरह से हमें इसे अपनी आंखों को बचाना है, दूषित रंगों से हमें बचाना है, ये आपने जानकारी देकर बहुत ही अच्छा किया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि यदि प्रीति जी और सिंधु जी के द्वारा बताई गई जानकारी से किसी को कोई प्रश्न उठता है या उन्हें कुछ जानने की इच्छा है तो चैट में अपने प्रश्न लिख के दें, ताकि ये दोनों डॉक्टर हमें आपकी समस्या का समाधान कर सकें। तो किसी का कोई प्रश्न या कोई क्वेरी है? मेरी क्वेरी है जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सुशीला जी, वॉल्यूम। 1 मिनट। हाँ, पूछिए। हेलो, हाँ आ रही है। मैं डॉक्टर प्रीति से जानना चाहूंगी। डॉक्टर प्रीति, मुझे ग्लूकोमा है और मुझे 3 साल के बाद ये पता चला, 3 साल में मेरे चश्मे का नंबर 6 बार चेंज हो गया, और मैंने अलग अलग डॉक्टर को दिखाया, किसी ने भी ये डायग्नोसिस नहीं किया कि आपको ग्लूकोमा है। जब लास्ट में मुझे ये होने लगा कि साइड का विजन जब जाने लगा, तो जो डॉक्टर सिंधु हैं, इन्हीं के नेत्रालय में मैं यही संबलपुर से हूँ, तो मुझे इन्होंने बताया कि भाई आपको ग्लूकोमा है। लेकिन अब मैं रेगुलर चेकअप करवाती हूँ, और मुझे गत वर्ष अभी मैंने अगस्त में चेकअप करवाया था, तो मुझे दिल्ली से एक डॉक्टर ने कहा, दिल्ली BL कपूर में, उन्होंने कहा कि आप आंख का एक ऑपरेशन होता है वो आप करवा लेंगे तो आपका मोतियाबिंद भी नहीं बढ़ेगा और आपका चश्मा भी उतर जाएगा। क्या ये सही है? मैंने जैसे बोला, मोतियाबिंद अलग चीज है और ग्लूकोमा मतलब कांचबिंद अलग चीज है। तो आपका नंबर बढ़ रहा था बिकॉज ग्लूकोमा के प्रेशर्स के कारण शायद नंबर्स चेंज हो रहे थे, लेकिन कैटरेक्ट का ऑपरेशन करके ग्लूकोमा ठीक नहीं होता है।
तो लेकिन एक बात जरूर है कि आप कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करती है तो नंबर निकल जाता है, क्योंकि अभी लेंसेज इतने अच्छे आए हैं। लेकिन ग्लोकोमा और कैटरैक्ट ये कंप्लीटली अलग चीजें हैं। तो उन्होंने आपको कैटरैक्ट की सलाह दी है। उन्होंने ये मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा कि बेटी वही है बीएल कपूर में, वो भी डॉक्टर है पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, उसी का फ्रेंड है। उसने कहा कि आंटी आप एक ऑपरेशन करवा लीजिए, बस आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी और फिर जिंदगी भर आपको चश्मे से भी पिंडा छूट जाएगा और आपका मोतियाबिंद में कभी प्रेशर नहीं बढ़ेगा। वही मैं आपसे जानना चाह रही थी कि क्या ऐसा कुछ संभव है? हाँ, मतलब मैंने जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा बोला था तो और डॉक्टर सिंधु ने भी आपको समझाया था कि वो आंख जो मोतिया है उसकी वजह से काफी बार एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है। मैम एक्चुअली मेरे को जितना पता है कि सुशीला मैम का एंगल क्लोजर ही है और पीआई करा चुके हैं बहुत पहले, तो 2 बार एंगल करवा क्लोजर चुकी हूँ सिंधु मैडम, मैं 2 बार करवा चुकी हूँ। जी जी तो जी। फिर अगर तो देखिए ऐसा है कि अगर आपको मोतियाबिंद है तो ही आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाइए। और दूसरी बात यानी सिर्फ ये जानकारी पे ना हम कुछ भी आपको ये ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो मुझे पता है कि कितने हद तक कैच बिंदु बड़ा है, आपका प्रेशर क्या है, और डॉक्टर सिंधु ने तो आपको चेक भी किया है। तो अगर उनको लगता कि कैटरैक्ट की जरूरत है तो जरूर बताती। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं डॉक्टर सिंधु से चेकअप करवा लूंगी। Exactly. पर मैंने जब दिल्ली चेक करवाया था तो उन्होंने ये बताया कि आपको सफेद मोतियाबिंद की अभी शुरुआत है और जो ब्लैक मोतियाबिंद की भी आपको जो प्रॉब्लम है और चश्मा भी उतर जाएगा, आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। तो यही मैं जानना चाह रही थी कि आज 2 डॉक्टर हमारे साथ हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? मैं एक डॉक्टर की सलाह पे कभी विश्वास नहीं करती, 2-3 का मुझे लगता है कि सलाह ले लेना ज्यादा उचित है। मैं अपने मन की बात आप लोगों से क्लियर कहती हूँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा। जी बराबर है, लेकिन ऐसा है ना, वो बोलते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। आप 10 लोगों की सलाह लेंगी तो आप इतनी कंफ्यूज हो जाएंगी कि आपको खुद को नहीं पता चलेगा मैं क्या करूं। तो आई वुड से जरूर आप लीजिए, लेकिन डॉक्टर सिंधु इज वेरी केपेबल। उन्होंने जो लेक्चर दिया है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है शी इज अ वेरी गुड डॉक्टर। तो आप एक डॉक्टर की सलाह लीजिए और उनसे आप चेकअप करवाइए। तो मैं एक बात और, जैसे क्या ग्लोकोमा के बचाव के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है? कुछ ऐसा कुछ क्लास हो तो हम उसके लिए फिर से एक टाइम ले लें और आप उसका पहले उस तरह से हम लोग एक्सरसाइज रेगुलर करें ताकि ग्लूकोमा हो ही ना, ऐसा भी कुछ है? अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मतलब आप कितने भी उछल कूद करे, वो योगा में बोलते हैं आंख इधर घुमाइए उधर घुमाइए, और पेशेंट आके हमको पूछते भी है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा मेरी रोशनी तेज हो जाएगी, वो कुछ ना, वो है ही नहीं। प्रॉब्लम उधर ही है कि ग्लोकोमा प्रिवेंट करने के लिए सिर्फ एंगल क्लोजर में लेजर कर सकते हैं अर्ली स्टेज में, एंड वी कैन प्रिवेंट इट, लेकिन बाकी कोई ग्लोकोमा हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, सिर्फ डायग्नोज कर सकते। ओके, और किसी हमारी बहन का कोई क्वेश्चन है कृपया वो पूछना चाहते हैं डायरेक्ट तो हैंड राइज कर दें, और नहीं तो चैट बॉक्स में तो कुछ विशेष आया नहीं है। चैट बॉक्स में आए हैं 2 क्वेश्चन। एक तो वो जो ग्लूकोमा कंप्लीट चेकअप के लिए आपने जो टेस्ट बताए हैं उनके नाम क्या, एक बार आप फिर से बता सकते हैं? हाँ, वो एक्चुअली ग्लोकोमा टेस्ट नहीं है, वो कंप्लीट आई चेकअप के पिलर्स है। मतलब ये करना ही करना है जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है। तो वन इज तो हम जो बोलते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब नंबर की चेकिंग जो हर वक्त करता है। सेकेंड इज स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, मतलब एक मशीन है जो डॉक्टर सिंधु ने अपने इसमें बताई थी, जिसमें पेशेंट्स की आंखों का मैग्निफाइड व्यू दिखता है, तो हमको छोटी से छोटी जो कमियां हैं आंख में वो दिख जाती है। तीसरा है प्रेशर, आंख का प्रेशर देखना, वो मशीन आती है उसी में जिससे हम आंख का प्रेशर चेक करते हैं। और चौथा है ना आंख में ड्रॉप्स, रेटिनल एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन उसको बोलते हैं, कि जिससे हम आंख की नस, हम का आंख का पर्दा ये चेक करते हैं। और सारी मोस्ट ऑफ द बीमारियां हम ये 4 चीज करने से हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट एग्जामिनेशन की 4 टेस्ट हैं। और बाकी जो बताया गया है कि पेरीमेट्री है और स्कैनिंग है, आंख का फोटोग्राफ है, वो अगर कोई बीमारी दिखती है या हमको कोई संशय है तो आगे के टेस्ट करते हैं। लेकिन ये 4 टेस्ट तो करनी ही करनी है, जो भी आए कंप्लेंट कुछ भी हो, ये 4 चीज करनी ही है। फिर वो 4 साल का बच्चा हो या 90 इयर्स के पेशेंट हो, ये सब में ये होना ही चाहिए भाई।
और किसी हमारी बहन का यदि कोई क्वेरी है तो हैंड रेज करके वो पूछ भी सकते हैं। मैं सिर्फ कुछ एक बोलना चाहूंगी। सीमा जी जी कुछ प्रीति जी बोल रही बोलिए। थी। मिसेस बथवाल ने बताया था कि कॉर्निया, बहुत अच्छी बात की थी कि कॉर्निया डोनेट की थी उन्होंने आंखें, और एक कॉर्निया 3 लोगों के काम आई। तो एक्चुअली वो सच है। पहले कैसा था कि हम कॉर्निया, जो डॉक्टर राजकुमारी ने भी आपको मॉडल बताया, वो कॉर्निया जो है पहले हमको पूरी की पूरी कॉर्निया ट्रांसप्लांट करनी पड़ती थी, लेकिन अभी आधुनिक टेक्निक से हम कॉर्निया को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, और जिसका जो अवयव, जो पार्ट खराब है, सिर्फ वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए एक कॉर्निया से 3 लोगों को हम फायदा पहुंचा सकते हैं। तो एक्चुअली वो बात सही है। तो 3 पेशेंट्स देख सकते हैं एक कॉर्निया से। तो अगर आप 2 कॉर्निया लेते हैं तो 6 लोगों को फायदा होता है। तो वो बात बिल्कुल सही है। निशा प्रकाश जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहिबा, मेरे को 3-4 दिन पहले यहाँ पे चोट लग गई थी काफी कस करके अचानक से। तब भी मेरे ये ऊपर में काफी दर्द हो रहा है, तो मुझे क्या आई चेकअप के लिए जाना चाहिए या मतलब किसी फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए? देखिए, अगर फोर्स के साथ लगा हो तो आपको आई चेकअप करना चाहिए, फिजिशियन के पास तो भी जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम उसको नजरअंदाज करते हैं, अर्ली स्टेजेस में पता नहीं चलता है, लेकिन सर पे भी चोट लग सकती है जिसका ट्रीटमेंट करनी जरूरी है, और आंख को भी, क्योंकि आंख भी एक सर का भाग है ना। हमारी आंख के आजू बाजू कुशन्स रहते हैं कि अगर सर लगे तो भी आंख ज्यादा हिले नहीं, उसको ज्यादा वाइब्रेट ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है। तो आपको आंख चेक करना और रेटिना चेक करना जरूरी है, आपको दोनों के पास जाना चाहिए। पूरा इसमें ना काफी मतलब 3 दिन से दर्द बना हुआ है लगातार। हाँ, तो आप आंख का भी चेकअप कराइए और फिजिशियन के पास भी जाना है आपको, जी दोनों जी चेक करना है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब का, नमस्कार। और किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज करें प्लीज। यहाँ पर हमारी राष्ट्र से यदि मीना दीदी हैं तो कृपया हम उनको ले लें। संध्या जी हैं, संध्या जी यदि आपकी क्लास खत्म हो गई हो, आप कुछ बोलना चाहें। हम लोग सब, संध्या जी हैं, उनके हस्बैंड को ग्लूकोमा है, और मीरा जी हैं, उनके हस्बैंड को थम है। हम लोग बहुत जन इसमें ग्लूकोमा के भुक्तभोगी हैं। तो आप लोग अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं। अनीता जी हमारे साथ हैं, शायद राष्ट्रीय पर्यावरण सखी। कोई भी बहन यदि अपना कोई भी उद्बोधन देना चाहती है तो फटाफट हैंड राइज कर दें। मधु सरावगी जी हैं जिन्होंने अभी अपना आई का ऑपरेशन करवाया है। तो नहीं, सॉरी, मधु जी रघुनाथपुर वाले ने करवाया। तो यदि कोई है अपनी बातें कहना चाहते हैं तो कृपया वो सामने आ जाएं अपना हैंड राइज करके। मेरा एक क्वेश्चन है सुशीला जी, मेरा एक क्वेश्चन है जी। हाँ, बोलिए रूबी जी। रूबी जी बोल रही है ना? दीदी कुछ सीमा जैन जी बराबर बोलने की कोशिश कर रही हैं, उनको भी मौका दीजिए। हाँ सीमा जी, बिल्कुल जी। रूबी जी पूछिए। मैं महिला समिति की सभी सदस्यों को और सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है, और मैं अपने गांव में इसको जागरूक फैलाने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जैन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकती हैं। हाँ, जैसे ग्लूकोमा पेशेंट को दिन में 2 बार ड्रॉप डालने के लिए बोला गया है, तो किसी भी टाइम दिन में 2 बार डाल दें या 12-12 घंटे के डिस्टेंस में डालें? 12 घंटे के डिस्टेंस पे। बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई इधर उधर टाइम हो जाए तो प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, मतलब देखिए, क्योंकि ये मिलिट्री रूल तो है नहीं, तो अगर आप एक रफली कि मैं 11 से 12 के बीच में डालूंगी तो वैसा आप रखें, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा इधर हो गया तो ऐसे नहीं है कि बहुत तकलीफ हो गई। लेकिन हाँ, और कभी कभी आप भूल जाने से अच्छा है कि जब भी याद आ जाए, अगर आप भूल गई हैं, सपोज आपका 11 बजे का टाइम था, भूल गई है, 1 बजे याद आया तो 1 बजे भी डाल दीजिए, वो मिस नहीं कीजिए। नहीं, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम आएगा क्या? क्या है, एक पेशेंट है, मैं जानती हूँ, वो मोस्टली भूल ही जाते हैं, लेकिन दिन में 2 बार डाल लेते हैं। नहीं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उससे हम 2 बार क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ड्रॉप का असर ही 12 घंटे होता है।
तो हाँ जी, अगर हाँ आप जी। 2 घंटे करीब ही ऐसे 4-5 घंटे में डाल देंगे तो फिर एक ऑलमोस्ट 18 घंटा या 16 घंटे का पीरियड होगा जब भी वो ड्रॉप काम ही नहीं करेगा। तो 12 घंटे के जब तब हाँ तक जी। हो सकता है उतना 12 घंटे का डिस्टेंस रखना चाहिए। सीमा जी सबसे बढ़िया है ना अलार्म लगा थैंक दीजिए उस पेशेंट के मैं उसमें फोन हाँ में, जी, हाँ सिंधु जी। मैम तो से एक वो क्वेश्चन याद पूछना रह जाएगा। चाहूंगी। सिंधु सुनीता मैम जी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे त्रिलोचन वाले के सहयोग से हम लोग कैटरेक्ट का कैंप लगाते हैं, मोतियाबिंद की पहचान होती है, तो क्या ग्लोकोमा पहचान के लिए भी हम कैंप कर सकते हैं? जी मैम लगा सकते ये हैं, कर ये सकते फैसिलिटी भी हैं। आप दे सकते हैं ना हमको यहाँ पे? जी जी मैम कर सकते हैं। हमारा जो प्रेशर मेजर करने का मशीन है वो लेकर कभी कभी तो हम स्लिट लैम्प भी कर जाते हैं, अगर ऐसा कुछ स्पेशल कैंप हो तो। नहीं तो हमारा एक छोटा मशीन भी है जिसको हम हाथ में पकड़कर भी प्रेशर चेक कर सकते हैं, जो कैंप में लेकर जाते हैं वो सुविधा है मैम, कर सकते हैं। जैसे मंजू जी मानवता सर आपको से हमारा कांटेक्ट रहता है तो मैं उनको बोलूँ ये बात? जी जी मैम। जी अभी अंजू जी ग्लोकोमा आपको बताना चाहूंगी, एक कैंप में ही मुझे बताया गया था कि मुझे ग्लूकोमा है 3 साल के बाद। तो त्रिलोचन ओह नेत्रालय का हम सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं। उड़ीसा में हमें जब भी इनकी सहायता की आवश्यकता पड़ी है, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो त्रिलोचन नेत्रालय को आज इस मंच से मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे साथ सुनीता जी का हैंड रेज है। हाँ जी। जी, और हमारे साथ शारदा दीदी हैं, शारदा मिहारिया जी। मैं चाहूंगी वो भी अपना वक्तव्य दें। पहले हम सुनीता जी को ले लेते हैं, उस सुनीता जी, अनीता जी, उसके बाद में शारदा दीदी को चाहूंगी। शारदा जी आप भी अपना वक्तव्य दें। बोलिए सुनीता जी। हाँ जी, मैं पूछना चाह रही थी कि मेरे राइट हैंड में कभी कभी चुभन सी होती है और कभी होती है, तो उसका कारण क्या है? राइट आई में कभी चुभन होती है, कभी नहीं होती का है। चेकअप करना है। बिना चेकिंग कैसे देख सकते हैं ना, कोई डायग्नोसिस ही नहीं कर सकते हैं बिना देखे। तो आप हाँ, पूरा आई चेकअप करा लीजिए, मैंने वो पता बताया था, बोल रहे थे नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि चुभन का कारण क्या हो सकता है। सबसे कॉमन चीज है ड्राई आई होना। आंखें अगर ड्राई हो अच्छा जाती है तो चुभन होती है अच्छा काफी। अच्छा। और जी ज्यादा मोबाइल और ये करने से भी चुभन हाँ होती है, जी। क्योंकि आई ड्राई हो अच्छा जाती है। जी जी जी, थैंक यू। अनीता जी हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, आपकी बहुत अच्छी आपने जानकारियां दी कि अगर मेरे को ग्लोकोमा नहीं है, मुझे कैटरेक्ट नहीं आया, पर ऐसा कोई आई ड्रॉप जिससे कि हम इससे प्रिवेंटिव रहे, आगे हमें आए ना, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई प्रिवेंटिव आई नहीं है, नहीं है। ऐसा कोई नहीं, कभी न कभी नहीं आएगा, ऐसा है? आएगा कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा जी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, वे अपना वक्तव्य हमसे शेयर करें। शारदा जी। मैं दोनों ही डॉक्टर का बहुत ध्यान से सुन रही थी। दोनों ही सिंधु जी और प्रीति जी ने बहुत सुंदर अपना वक्त दिया है। इसका मुझे अनुभव भी है। जैसे उन्होंने बताया, एक बार मुझे भी बरसों पहले अचानक एक आंख से दिखना बंद जैसा हो गया था। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने तुरंत ही उसका स्कैनिंग किया, ड्रॉप डाला और बोला आपको लेजर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी आपको पता चल गया है, पता नहीं चलता है। तो उन्होंने लेजर ट्रीटमेंट किया और मेरी आंख एकदम ठीक हो गई है, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। अब थोड़ी थोड़ी सी एक आंख में खुजाल हो रही है, तो डॉक्टर साहब बोले हैं कि ड्राइनेस, जैसे अभी आपने बताया, दवाई डालते रहिए तो ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बार बार चेकअप कराते रहिए। तो ये हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। हम ही लोग इसका ध्यान नहीं रख पाते हैं और बहुत लेट सही पहुंचते बात, हैं डॉक्टरों के पास, सही बात है। इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो दोनों ने बहुत सुंदर जानकारी दी है हम लोगों को, और हम इसका बराबर ध्यान यदि रखते रहेंगे तो शायद हम लोगों की आंखें हमेशा स्वस्थ रहेगी। मैं हमारे नागपुर के डॉक्टर का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतनी जल्दी पकड़ा और इतनी जल्दी मेरा चेकअप करके डॉक्टर साहब ने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया। दोबारा जैसे सुशीला जी ने बोला, मैं हैदराबाद गई थी, वहां पे भी अपनी आंख दिखाई, तो उन्होंने बोला कि आपका इतनी जल्दी पकड़ में आना आपके लिए बहुत लकी था और आपके डॉक्टर साहब ने बहुत सही समय पे इलाज कर दिया, नहीं तो आप आंखें जा सकती थी। तो मैं आंख के डॉक्टर को खास करके बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतनी सुंदर जानकारी के साथ उन्होंने किया, और सुशीला जी ने इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लिए, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। राजकुमारी जी तो खैर हमेशा इसी काम में लगी ही रहती हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
सिंधु जी, मैं भी संबलपुर से हूँ, आप भी संबलपुर से हैं। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। शोभा डालमिया जी झारखंड से हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। शोभा जी आप अनम्यूट कीजिए। मैं शोभा डालमिया, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी आंखों में हर समय कुछ पानी रहता है। सभी कहते हैं कि रो रही हो क्या, लेकिन हर समय पानी छलछलाते रहता है। इसका कारण क्या है दीदी? मैंने जैसे बोला, देखे बिना ना हम कुछ भी डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये हम सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी लॉकडाउन था तभी लोगों ने वो वर्चुअल कंसल्टेशन भी किया, लेकिन हमको पता चल गया कि आंख इतनी बारीक चीज है कि जब तक हम पेशेंट्स को रूबरू नहीं देखते हैं डायग्नोसिस हो ही नहीं पाता है। तो ये जो डायबिटीज ट्रीटमेंट, ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट के लिए जो चलता है वर्चुअल ट्रीटमेंट, वो आंखों के लिए नहीं चलता है, बिकॉज हम देख ही नहीं पाते हैं, इतनी छोटी आंख है। तो इसीलिए दैट डज नॉट वर्क। तो इसीलिए आपको आंख चेकअप करना चाहिए। ऐसे ही हम बिना देखे डायग्नोसिस ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैं मीटिंग और चलने वाली है, और या मैं नहीं, आप बिल्कुल लीव ले सकती हैं। डॉक्टर प्रीति, आपका हम धन्यवाद करते हैं। अभी हमारी परिपाटी तो बाद में होगी, पर इतनी अच्छी तरह से, इतना जोशपूर्ण आपने इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और डॉक्टर राजकुमारी ने आपसे हमें मिलवाया, इसके लिए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। आपने तो बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। मैं भी डॉक्टर राजकुमारी जी को एक ही बार मिली हूँ धुले से, और देखा मैंने कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम सेट कर दिया। तो मेरा धन्यवाद कि मैं आपसे मिली। मैं थोड़ा बहुत काम आ सकती हूँ, एंड अगर एक भी जन का विजन सेव हो जाता है, देन इट वुड बी वर्थ इट। थैंक यू सो मच। आप जहाँ पे हैं वहाँ हमारी संस्था होगी, वहाँ हम सदस्यों को जरूर कहेंगे आपसे कांटेक्ट करें। जैसे उड़ीसा में डॉक्टर सिंधु हैं, वो इनका नेत्रालय हमारा पूरा सहयोग करता है। ऐसे आपसे भी हम चाहेंगे कि महाराष्ट्र में आप जहाँ से भी हैं, वहाँ हमारी संस्था आपसे मिलकर, मैं बॉम्बे से, हाँ, तो बॉम्बे पुणे आप जा सकती हैं। आजू बाजू जहाँ भी शाखाएं हैं वहाँ आपकी हेल्प लेने के हम भरपूर प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद प्रीति जी। पूनम जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। बहुत ही जानकारी आज हमें मिली है ग्लूकोमा से रिलेटेड, तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी धन्यवाद ज्ञापन की ओर चलते हैं। कोई भी कार्यक्रम को जब हम अंत करते हैं तो वो एक नए शुभारंभ की हमें याद दिलाती है कि कोई भी कार्यक्रम का अंत नहीं होता है, वो एक नई शुरुआत का अंकुर फूट है। तो चलिए इस कार्यक्रम में हम सभी का धन्यवाद करते हैं। आज के इस जूम सभाकार में आयोजित ग्लूकोमा पूनम जी, संध्या जी हमारे बीच हैं, शायद वो कुछ कहना चाह रही हैं। संध्या जी, आप कुछ जी, संध्या जी अनम्यूट कर लीजिए। संध्या जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अब हो पाया। धन्यवाद सुशीला जी मुझे मौका देने के लिए। डॉक्टर सिंधु ने भी और डॉक्टर प्रीति ने बहुत सुंदर कहा है, और हमारी राजकुमारी जी, डॉक्टर राजकुमारी का क्या कहना, उनको तो हम बराबर से ही जानते हैं कि कितने लोगों को डायरेक्टली मोटिवेट करते हैं। डॉक्टर सिंधु ने बहुत अच्छी बातें बताई, क्योंकि जैसे आप भुक्तभोगी हैं वैसे मेरे हस्बैंड भी पिछले 5 साल से ग्लूकोमा के बहुत सीवियर पेशेंट है। एक बार सर्जरी भी हुई है ग्लूकोमा की, और कल भी इनफैक्ट एलवी प्रसाद गई हुई थी ग्लूकोमा के चेकअप के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि सतर्कता बराबर हमको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, एक बार ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। सभी का बहुत बहुत आभार। आपका भी सुशीला जी बहुत बहुत आभार कि आप निरंतर लगी रहती हैं, और हमारी सब सखियों का तो क्या कहना जो आपके साथ काम करती हैं। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। संध्या जी,
आपसे मेरा अनुरोध है, मोहन फाउंडेशन से आप जुड़ी हैं, आगे ग्लूकोमा सप्ताह आ रहा है, तो सभी को जागरूक करने के लिए हम जो पोस्टर बनाएंगे वो सभी तक आप प्रेषित करें और सबको इस कार्य के लिए जागरूक करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ग्लूकोमा से बचने का सबसे बेस्ट उपाय है इसकी जानकारी और इसका चेकअप। तो हम जो ग्लूकोमा सप्ताह चलेगा उसमें निरंतर जानकारियां सभी सदस्यों अपनी अपनी जगह करें, ये सबसे उचित कार्य होगा। जी पूनम जी। दीदी नीरज जी है, दीदी नीरज जी शायद बोलना चाहती है। नीरा दीदी डाक वाला करवाती लाइट क्या है नीरा दीदी नीरा दीदी आप हमारी आवाज सुन रही हैं? नीरा दीदी आपका वीडियो नहीं है। नीरा दीदी आप कुछ कहना चाह रही हैं? उनका वीडियो ऑडियो दोनों बंद है। उन्होंने मुझे कॉल किया था दीदी, पर बात नहीं हो पाई थी अभी जस्ट। राजकुमारी जी एक बार लगा लीजिए, तब तक पूनम जी धन्यवाद दे रही हैं, हम उनको लास्ट में ले लेंगे। आप एक बार कॉल करके बात कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट हुआ है उनका, आप देखिए। नीरा दीदी आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? नहीं सुन पा रही हैं। आप एक बार कॉल कर लीजिए राजकुमारी जी, और पूनम जी आप धन्यवाद करिए, फिर हम नीरा जी को ले लेंगे लास्ट में। ठीक है। आज के जूम सभागार में आयोजित ग्लूकोमा जानकारी वेबिनार के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा नीरा जी बथवाल और हमारी राष्ट्रीय सचिव रूपा जी अग्रवाल का, जिन्होंने इतनी मुश्किल समय में भी हमारे इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पे मुस्कान, मुश्किल है जग में मिल पाना आप जैसे इंसान, आप जैसे इंसान। सही में इतनी मुश्किल घड़ी में भी अपने कार्य को, कर्मठता को निभाते हुए हमारा सहयोग किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी राष्ट्रीय प्रकल्प प्रमुख सुशीला जी फरमानिया, जो सदा ही नित नए कार्यों के लिए पूरे सम्मेलन में प्रसिद्ध है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी, कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन हो, पिछले कदम से बेहतरीन हो। इन्हीं लाइनों को चरितार्थ करती हुई हमारी सुशीला जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारी पर्यावरण प्रमुख अनिता जी जो हमारे साथ उपस्थित है, मधु जी श्रावगी, शारदा जी मेहाडिया, संध्या जी हमारी, और जितने भी हमारे पदाधिकारी हमारे साथ उपस्थित हैं, उन सभी का उपस्थित होने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हमारे तीनों डॉक्टर्स, सिंधु जी साहू डॉक्टर और प्रीति जी कामदार और हमारी राजकुमारी जी, जिन्होंने हमें ग्लूकोमा और आंखों की सुरक्षा के लिए इतनी सुंदर सुंदर जानकारियां दी, इनका तहे दिल से आभार है। हम सभी जानकारियों का जरूर अमल करेंगे और इन्हें हमारे जीवन में उतारकर हमें आंखों की सुरक्षा के लिए सदा ही प्रेरित होंगे। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मेरी सभी सखियां रूबी जी खेमानी, अंजू जी मित्तल, राजकुमारी जी जैन और मधु जी जो आज किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, इन्होंने भी हमारे साथ बहुत कार्य किया है। इनके लिए सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे सारे दर्शक, हमारी सारी सखियां जो आज हमारे साथ उपस्थित है, इस कार्यक्रम को सुना उन्होंने और इस कार्यक्रम में हमें सहयोग दिया, इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जाने अनजाने में अप्रोक्ष रूप में कोई अगर छूट गया है, हमारी पंखुड़ी जी जिन्होंने इतना अच्छा रिकॉर्डिंग किया है, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और सभी प्रांतीय पदाधिकारी जो हमारे साथ आज उपस्थित है, हमारी सखियां, हमारे दर्शक, इन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और धन्यवाद। धन्यवाद की इस कड़ी में विनीता जी कलकत्ता से मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। आज जूम का हमें जो उन्होंने अवसर दिया, प्रदान किया अपना जूम, उसके लिए तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार। राजकुमारी जी आपकी बात हो गई, नीरा जी आ रही हैं। डॉक्टर राजकुमारी जी आप म्यूट है दीदी। मैं म्यूट हूँ? नहीं, राजकुमारी जी। हाँ राजकुमारी जी आपकी बात हुई क्या नीरज जी
कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ दीदी, नीरज जी से बात नहीं हुई, उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। रूपा जी ने किया, उन्होंने कहा कि हम पूजा में हैं, और हमने कहा उनसे कि नीरज जी से बोले पूछे करते हैं, पर मतलब रूपा जी ने तो नहीं कह दिया। हाँ ठीक है ना, वो एक्चुअली दीदी नीरा दीदी तो अपने साथ ज्वाइन है। हाँ ज्वाइन थे, मैंने भी देखा। नीरा नहीं, दीदी अभी नहीं है। दिख रही है दीदी। हैं? मेरे को भी दिख रही थी, इसीलिए मैंने कहा था, मुझे फोन भी आया था दीदी उनका। गलती से दब गया दीदी होगा। नीरा दीदी दिख रही है, वो है दीदी। अभी मुझे तो नहीं दिखाई दे अभी अभी उनका स्क्रीनशॉट लिया है, तुरंत लिया है। नीरा दीदी, हाँ नीरा जी हैं। नीरा जी, यदि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लें। नीरा दीदी, उनका ऑडियो वीडियो दोनों म्यूट है। हाँ तो वो वैसे ही जो है ना, वो सडनली उनका दब गया होगा और वो ज्वाइंट हो गई होंगी। चलिए फिर अपन मीटिंग को, नहीं पूनम जी अभी अभी तक वो वीडियो जी जी आज की इस मीटिंग को हम समापन की ओर बढ़ाते हैं और तहे दिल से आप सभी का आभार। फिर मिलेंगे जल्दी ही। राधे राधे सभी को। राधे 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 सर। राधे राधे सभी को।